हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत पढ़ने में मज़ेदार है और बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी ये ऐसा टॉपिक है जो आप अगर थोड़ा सा भी ट्राई करोगे तो 100% आपको ये समझ में आएगा ही आएगा। समांतर श्रेणी इसमें क्या होता है ना, एक नंबरों की श्रृंखला दी होती है। क्या दी होती है? नंबरों की श्रृंखला। इसमें तीन चीजें याद रख लो। क्या होता है? एन होता है, एक होता है ए, एक होता है डी। एन क्या होता है? कुल नंबर, कुल नंबर। और ए क्या होता है? ए होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद। अच्छा, डी क्या होता है? डी को कहते हैं सर्वांतर। क्या कहते हैं? सर्वांतर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप याद कर लीजिए। कैसे करो? अब एक श्रृंखला दी है नंबरों की। क्या दी है? श्रृंखला। श्रृंखला मैंने ये दी है 2, 4 और 6, 8 और 10। ये श्रृंखला है नंबरों की। तो ये श्रृंखला है क्योंकि अब हम ये चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रृंखला है। मतलब ये जो श्रेणी दी है 2, 4, 6, 8, 10, क्या ये समांतर है? समांतर का मतलब ये है जिसमें समान अंतर हो। क्या हो? समान अंतर हो। समान क्या हो? अंतर, उसे कहते हैं समांतर। ठीक है, समान अंतर का मतलब ये किन्हीं दो नंबरों को लो। इन दो नंबरों को लो आप 2, 4 के लिए, इनके बीच का अंतर देखो। मतलब क्या करो ना, 4 में से 2 घटाओ। 4 में से 2 घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन दो नंबरों को लो, इसमें क्या है? 6 और ये 4। अब क्या करो, इस 6 में से इस 4 को घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन दो नंबरों को लो, ये 8, ये है 6। 8 में से 6 को घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। अब इन दो नंबरों को लो, ये क्या है? 10 माइनस 8, कितना आएगा? 2 आएगा। आप देख रहे हो ना, जब इन दो नंबरों का आपने लिया तो इनके बीच में अंतर कितना आया? 2 आया। जब आपने 4 और 6 को लिया तब अंतर कितना आया? 6 आया। जब 8 और 6 और 8 को लिए तब भी अंतर 2 आया। और जब 8 और 10 को लिया तब भी अंतर कितना आया? 2 आया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो किन्हीं दो नंबरों के बीच में, किन्हीं दो नंबरों के बीच में क्या आ रहा है? जो अंतर आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है। 2, 2, 2 आ रहा है। तो ये जो श्रेणी है ना, ये जो श्रेणी है ना, वो क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है। ठीक है, कौन सी श्रेणी? जो हमने लिखी है। क्या लिखी है? 2, 4, 6, 8 और 10। तो मित्रों, ये जो श्रेणी है ना, समांतर है। अब आप मुझसे कहोगे इसमें आपने लिखा है एन क्या होता है, ए क्या होता है और डी क्या होता है। देखो, एन और ए और डी। ए जो होता है ना, प्रथम पद होता है। क्या होता है? ए का मतलब प्रथम पद। इसमें बताओ प्रथम पद क्या है? जो पहले नंबर पे लिखा है। पहले नंबर पे क्या लिखा है? पहले नंबर पे लिखा है 2। तो ये हो गया प्रथम पद। प्रथम पद। अच्छा, सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर होता है इन दोनों के बीच का अंतर। मतलब 4 माइनस 2। सर्वांतर को लिखते कैसे हैं? अगर सर्वांतर ये है 4 माइनस 2 मतलब डी। डी क्या है? 2 है। क्या करते हैं? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद करते हैं। सर्वांतर को निकालने का तरीका क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ये सर्वांतर को निकालने का मेथड होता है। अब आप कहोगे एन क्या होता है? एन का मतलब कितने नंबर दिए हुए हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10 कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो एन का मान यहाँ पे कितना आएगा? एन का मान आएगा 5। कुल पद कितने दिए? 5। तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वो श्रेणी होती है जिनका समांतर क्या हो, जिनके दो पदों के बीच में जो अंतर हो ना, वो समान हो। आप कहोगे कोई और एग्जाम्पल दो आप। मैं कहूंगा आप एक काम करो, आप ये श्रेणी लो, 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो। क्या ले लो? 1 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो। ये क्या है? नंबरों की श्रेणी है। और 9 ले लो। ठीक है, तो देखो ये क्या सर्वांतर श्रेणी है? ये क्या समांतर श्रेणी है? इसे हम चेक करेंगे। समांतर श्रेणी को चेक करने का क्या तरीका है? आप क्या करो, इन दो नंबरों के बीच का अंतर देखो। आप कहोगे 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप इन दोनों के बीच का अंतर देखो। आप कहोगे 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2 आएगा। अब आप क्या करो, इन दो नंबरों के बीच का अंतर देखो। 7 माइनस 5 कितना आएगा? 2 आएगा। इन दो नंबरों के बीच का अंतर देखो, वो क्या आएगा? 9 माइनस 7 मतलब 2। देखो, इनके बीच का जो अंतर आ रहा है ना, 2, 2, 2, 2 समान आ रहा है ना। किसी में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 आ रहा हो और यहाँ पे 2 आ रहा हो। नहीं, हर जगह 2 आ रहा है। तो ये क्या सर्वांतर क्या है? 2 है।
तो अगर समांतर समान है, समांतर समान है, तो ये कौन सी श्रेणी है? ये श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है इनके पदों के बीच का जो अंतर आए ना वो समान आए, इसीलिए समांतर लिखा हुआ है। तो आपको, मुझे आशा है कि ये चीज समझ में आई कि यह समांतर है या नहीं है। मैं आपके लिए श्रेणियां देता हूं और आप मुझे बताइए कि ये समांतर है नहीं है। पहली श्रेणी दी है ना हमारे पास, वो दी है, मैंने दे दी आपके लिए एस, वो श्रेणी दी है 1 2 4 6 8। अब बताइए दोस्तों, ये जो श्रेणी दी है क्या ये समांतर श्रेणी है नहीं है? आप चेक करेंगे। आप कैसे चेक करेंगे? आप कहेंगे इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? 2 माइनस 1 आएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? 4 माइनस 2 मतलब 2 आएगा। अब आपने यहीं पे देख लिया, यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे अंतर क्या हो गया? असमान हो गया। एक जगह आ रहा 2, एक जगह आ रहा 1, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यहीं से आप कह देंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है ना समान नहीं है, समांतर श्रेणी ही नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है। अब आप क्या करो, दूसरी श्रेणी एक और ले लो। क्या ले लो? दूसरी श्रेणी एक और ले लो। वो ले लो 2 3 4 6। ठीक है, ये श्रेणी दो। अब आपको मैं कहूँ चेक करो क्या ये समांतर श्रेणी है नहीं? आप क्या कहोगे? आप कहोगे इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे हम। देखो 3 माइनस 2 मतलब 1, 4 माइनस 3 मतलब 1, 6 माइनस 4 मतलब 2। अब देखो दोस्तों, क्या ये समांतर श्रेणी है? आप कहोगे सर 1 और 1 ये समान है, लेकिन ये 2 आ गया, इस 2 ने दिक्कत कर दी। यहाँ तो समान थे लेकिन यहाँ असमान हो गया। अगर यहाँ भी 1 होता ना तो ये तीनों अंतर समान थे, लेकिन यहाँ क्या आ गया? यहाँ 2 आ गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी के लिए क्या होती है? इनके बीच का अंतर जो ना समान होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है? 2 आ गया जो कि असमान हो गया, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब दोस्तों मैं आपके लिए 3-4 सवाल देता हूँ होमवर्क के लिए, आप इन्हें चेक करना ये समांतर है या नहीं है। देखो मैं दे रहा हूँ आपके लिए सवाल 5 9, ठीक है, 13 17 और 21। अब आप बताना क्या ये श्रेणी है ना समांतर है नहीं है। समांतर श्रेणी को निकालने के क्या मेथड है? इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, और देखो इनके बीच का अंतर क्या समान है नहीं है, आप चेक कर लेंगे। दूसरी श्रेणी में दे रहा हूं आपके लिए, और दूसरी श्रेणी में एक और दे रहा हूं आपके लिए 1/2 1 3/2 2 और 5/2, ये श्रेणी दी मैंने। क्या ये श्रेणी समांतर है? आप इसे भी चेक करेंगे। ठीक है, अगली श्रेणी में दे रहा हूं आपके लिए -2 0 2 4 6 8। आप इस श्रेणी को भी चेक करेंगे क्या ये समांतर है या नहीं है, और मुझे कमेंट करेंगे। और मैं एक श्रेणी आपके लिए और दे रहा हूं लास्ट 3 6 9 12। आप क्या करेंगे? इस श्रेणी को भी चेक करेंगे। यहाँ पे 8 लिख लो, 8 12। आप इस श्रेणी को भी चेक करेंगे क्या समांतर है नहीं है। अगर दोस्तों ये समांतर है, अगर ये समांतर है तो इसमें a का मान क्या है, इसमें a का मान क्या है, इसमें a का मान क्या है, और अगर ये भी समांतर है तो इसमें a का मान क्या है, ये भी आप निकाल के बताएंगे। दूसरा क्या है, इसमें d का मान क्या है, इसमें भी d का मान बताओ, इसमें भी d का मान बताओ, इसमें भी d का मान बताओ। ये मान आप बिल्कुल याद करें। और क्या करें, इसमें n का मान कितना होगा, इसमें भी n का मान कितना होगा, इसमें भी n का मान कितना होगा, इसमें भी n का मान कितना होगा। आप ये भी हमें फाइंड करके कमेंट करें। ठीक है, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और आपके लिए दिखा रहा हूँ समांतर श्रेणी में a एंड d फाइंड कैसे करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, देखो मैं एक श्रेणी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? श्रेणी ले रहा हूँ। ये मैंने श्रेणी ली है। ठीक है, मैंने श्रेणी ली है -4 -1, ठीक है, 2, ठीक, 5 और 8। मैंने ये श्रेणी ली है। मैं ये चेक करूंगा क्या ये समांतर है कि नहीं है। अब समांतर चेक करने का फिर से वही तरीका है। आप क्या करो, द्वितीय पद ये है, इस वाले पद में से इस वाले पद को घटा दो। ये वाला पद क्या है, ये वाला पद कहोगे आपकी ये वाला -1 है, इसको घटा दो। किस इसमें से क्या घटा दो, ये वाला पद। ये वाला पद क्या है,
माइनस का 4, माइनस का 4 ऐसे ब्रैकेट में ले लेंगे हम, ये क्या आएगा डी आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आएगा प्लस का 4, ये माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो डी का मान क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, डी का मान आएगा 3। अब अच्छा इसमें से ये घटा दो, क्या घटाओ, इसमें से ये घटाओ, मतलब 2 माइनस करो इसके लिए, मतलब -1 के लिए करो। तो ये 2 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 आएगा। तो 2 1 3, तो यहाँ से डी का मान क्या आएगा, डी का मान क्या आएगा 3 आएगा। इसमें से क्या करो 5 में से 3 घटा दो, 5 माइनस 5 में 2 घटा दो, 5 माइनस 2, तो यहाँ से जो डी का मान आएगा ना वो कितना आएगा 3 आएगा। अब क्या करो इस 8 में से 5 घटा दो, अगला डी क्या आएगा 8 माइनस 5, वो कितना आएगा, ये आएगा 3। देखो यहाँ से हमने घटाया तब भी 3 आया, इसमें से ये घटाया तब भी 3 आया, इसमें से घटाया तब भी 3 आया, इसमें से घटाया तब भी 3 आया। अगर दोस्तों ये समांतर श्रेणी है तो डी का मान हर जगह क्या आएगा 3, मतलब समान आएगा। तो देखो यहाँ पे समान आया सब डी, मतलब इसका समांतर कितना है 3 है, तो डी का मान कितना है 3 है। और अगर डी समान है इसका मतलब क्या है, ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी है तभी डी आएगा। ठीक, तो आगे क्या करेंगे हम, समांतर श्रेणी है तो इसमें ए क्या आएगा, ए का मतलब मैंने क्या बताया था प्रथम पद, प्रथम पद में पहले 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 स्थान पे कौन लिखा हुआ है, पहले स्थान पे यहाँ लिखा हुआ है 4, तो यहाँ प्रथम पद क्या होगा दोस्तों माइनस का 4। ठीक है, अच्छा डी हमने निकाल लिया, डी है 3 और ए का मान क्या -4 है। अब हमें निकालना एन, एन का मतलब कितने टोटल पद दिए हुए हैं, तो 1 पद दिया है, 2 पद दिया है, 3 पद दिया है, 4 पद दिया है, 5 पद दिया है, तो यहाँ पे 5 पद दिए हुए हैं, तो एन का मान जो आएगा ना 5 आएगा। क्या आएगा, एन का मान आएगा 5। तो दोस्तों हमने निकाल लिया एन का मान भी। तो ऐसे करके आप क्या करें, इन सवालों को ए एन डी और निकालने का प्रैक्टिस करें। अब दोस्तों एक बात है, अब समांतर श्रेणी दी होगी, समांतर श्रेणी दी होगी, अब एक फार्मूला आपको याद करना है। ठीक है, श्रेणी में एनवां पद, एनवां पद, एनवां पद क्या होता है दोस्तों, श्रेणी में जो एनवां पद होता है ना उसे हम टी एन से लिखते हैं, किससे लिखते हैं टी एन से, और उसका फार्मूला होता है ना वो क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी में एनवां पद, समांतर श्रेणी में एनवां पद, तो उसका फार्मूला क्या होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा इसका उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग ये होगा आपके लिए, मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने प्रश्न लिखा, ये प्रश्न में क्या लिखा मैंने लिखा एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी हमने दे दी, क्या दे दी, समांतर श्रेणी मैंने दी है 2 4 और 6। ठीक है, 2 4 6 मैंने ये दे दी और आगे डैश 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 लगा दिया है, हमें पता नहीं कहाँ तक रुकेगी। अब मैंने ये आपकी समांतर श्रेणी, मैंने अब लिख दिया है समांतर श्रेणी है, इसका मतलब पक्का होगा, आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि ये समांतर है नहीं है, मैंने लिख दिया समांतर श्रेणी है। आप चेक करेंगे ना 4 माइनस 2 2 आएगा, 6 माइनस 4 2 आएगा, ये समांतर श्रेणी होगी ही। अब आपके लिए डी निकालने की जरूरत है, ना कि ये चेक करने की जरूरत है कि समांतर है या नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ डी निकाल लेंगे। डी कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका होगा इसमें से ये घटा दो, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, मतलब 4 माइनस 2 घटा दो, तो डी कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, मैंने दिए एक समांतर श्रेणी ये है, और आपने क्या किया समांतर श्रेणी देखा और आपने क्या निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये समांतर श्रेणी है, इसका पांचवा पद क्या होगा, इसका पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा। अब जब ये पांचवा पद पूछेंगे पांचवा पद क्या होगा, इस चीज को निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। क्या, इस पांचवें पद को निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग किया जाएगा। अच्छा आप कहोगे यहाँ पे टी एन लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है पांचवा पद, तो आप जो एन लिखा है ना उसका मान क्या मानेंगे, जो पद पूछा है उसने, कितना पद पूछा है आपसे, पांचवा पूछा है, तो एन का मान आएगा दोस्तों 5। क्या आएगा 5, तो वो एन का मान 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे टी एन लिखा हुआ है।
तो टी जहाँ पे लिखा है एन, उसको एन की जगह क्या लिखो, 5 लिखो। टी 5 निकालना आपके लिए। अब जैसे यहाँ पे था टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, ए की जगह प्लस है तो प्लस लिख दो, एन माइनस वन, एन की जगह क्या लिखा है दोस्तों 5, तो 5 माइनस वन इंटू डी, डी लिखा है तो डी लिख दो, लिख लिया हमने। अब क्या करना है दोस्तों, T5 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस 5 माइनस 1 गया तो 4 आएगा, यहाँ d है तो d आएगा। ठीक है, ठीक, आपके पास d का मान भी है, a का मान आप क्या करेंगे, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान क्या होता है, जो प्रथम पद होता है वो a होता है, तो यहाँ पे जो a का मान होगा ना वो क्या होगा, 2 होगा। आपके पास a का भी मान है और d का भी मान है, आप क्या करो, a की जगह 2 रख दो और d की जगह क्या रख दो, 2 रख दो, तो T5 का जो मान आएगा ना, T5 का मान आएगा 2 प्लस 4 गुणा 2, मतलब 2 प्लस 4 दूनी 8, मतलब 10 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इस श्रेणी का 5वां पद होगा ना वो 10 होगा। आप कहोगे मैं इस बात को कैसे मानूं, मैं कहूंगा एक काम करो, 2 है, 4 है, 6 है, ये तीसरा पद था। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसका अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 है ना, हमने 2 में 2 जोड़ा तभी 4 हुआ, और 4 में 2 जोड़ा तब 6 हुआ। अब 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि हम सर्वांतर जोड़ रहे हैं। सर्वांतर कितना है हमारा, 2 है, इसी को जोड़ना है हमें बार बार और हमें श्रेणी मिलती जाएगी। देखो अब गिनो, ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा पद था, ये 5वां पद था। आप इस तरीके से निकालोगे तब भी 5वां पद 10 आएगा, आप इस फार्मूले से निकाल रहे हो तब भी 5वां पद क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये फार्मूला बहुत ही उपयोगी है। आप लोगों दूसरा एग्जाम्पल दो, फिर हम ज्यादा गहराई से समझेंगे इसे। मैं आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों। अगर आपके लिए श्रेणी को दे दे, क्या दे दे, श्रेणी, आपके पास श्रेणी दे दिया उसने, क्या दे दिया, श्रेणी दे दिया है, श्रेणी दे दिया है 1 4 1 4 7, ठीक है, 7 10, ठीक है, इस टाइप से श्रेणी दे दी। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है, क्या कर रहा है, वो पूछना चाह रहा है इसका छठा पद बताइए, छठवां पद बताइए, कौन सा, छठवां पद। ठीक है, अब वो ये कहेगा, वो लिखेगा ये समांतर श्रेणी है, कोई समांतर श्रेणी है, वो क्या है, समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी उसने ये दे दी, और वो कह रहा है इसका छठवां पद बताइए। आपके पास समांतर श्रेणी है ना, बिल्कुल है, तो आप इसका हल कैसे करेंगे, आप क्या कहेंगे, छठवां पद क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या करो ना, यहाँ पे ये चेक कर लो ए कितना होगा और डी कितना होगा। देखो ए निकालने का तरीका क्या है, पहला पद वो ए होता है तो ए का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अच्छा डी का मान कैसे निकालेंगे, उसने कह दिया ये समांतर श्रेणी है, तो डी का मान निकालने का क्या फॉर्मूला है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है दोस्तों, द्वितीय पद है 4, तो 4 माइनस प्रथम पद क्या 1 है, तो डी का मान कितना आएगा, 4 माइनस 1, मतलब डी का मान आएगा 3। डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा दोस्तों 3। आपके पास डी का भी मान आ गया, ए का भी मान आ गया। आप कहोगे एन क्या होगा इसमें, मैं कहूंगा कौन सा पद पूछ रहा है, वो पूछ रहा है छठवां पद, तो एन का मान जो होगा ना, एन का मान वो आएगा, एन का जो मान आएगा ना वो आएगा 6। एन का मान क्या आएगा, 6 आएगा। तो आप क्या करें ना, T6 का मान निकालें। T6 का मान क्या आएगा, जैसे यहाँ पे Tn था ऐसे यहाँ T6 रख दिया, एन की जगह हमने अब 6 रख दिया है। अब क्या आएगा, a प्लस 6 माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, हमने एन की जगह रख दिया है, 6 रख दिया है। अब T6 का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, अब a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया 1, तो a की जगह 1 रख दो, प्लस 6 में से 1 गया कितना आएगा 5, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। और d का मान कितना है, d का मान आपने निकाला, वो कितना निकाला है, 3 निकाला है। ठीक है, तो t जो 6 आएगा, छठा पद आएगा, वो क्या आएगा, 1 प्लस 5 3 15, 1 प्लस 15, ठीक है, वो कितना आएगा, 16वां पद आएगा। क्या आएगा, 16वां पद आएगा। अब आप कहोगे, आप मुझे बताइए, दिखाइए कि क्या वास्तव में 16वां पद ही होगा छठा पद। मैं कहूंगा इनके बीच में अंतर कितना है, 3 है ना। आपने 1 में 3 जोड़ा 4 आया, 4 में 3 जोड़ा 7 आया, 7 में 3 जोड़ा 10 आया, और 10 में 3 जोड़ा 13 आएगा, और 13 में 3 जोड़ा क्या आएगा, 16 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बताइए ये कौन सा पद है, पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरे स्थान पे इसे तीसरा पद है, ये चौथे स्थान पे चौथा पद है, ये पांचवें स्थान 5वां पद है, ये छठे स्थान पे 6वां पद है। तब आप देखो ये छठवां पद 16 ही आ रहा है, क्या आ रहा है, 16 ही आ रहा है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं,
मैं आपसे कहूंगा मैं आपके सर्वांतर दे दूं और प्रथम पद दे दूं, तो क्या आप मुझे समांतर श्रेणी बता पाओगे? क्या करूं मैं अगर आपके लिए सर्वांतर दे दूं और क्या करूं, सर्वांतर दे दूं और प्रथम पद दे दूं। दोस्तों अगर मैं आपके लिए सर्वांतर देता हूं, मैंने आपके लिए दिया सर्वांतर, मतलब सर्वांतर क्या होता है? आप कहोगे सर्वांतर जो होता है ना वो डी होता है। क्या होता है? सर्वांतर जो होता है ना डी होता है। ठीक है, मैंने आपको डी दे दिया है 3। क्या दे दिया? 3। और मैं आपके लिए दे रहा हूं प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए, वो दे रहा हूं मैं आपके लिए 2। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं मैंने ये सर्वांतर दे दिया और प्रथम पद दे दिया है। आप क्या करो ना, आप समांतर श्रेणी बताओ। क्या करो? समांतर श्रेणी बताओ। आप क्या बता पाओगे ये, या बताने का कोई तरीका है इसका? हाँ बिल्कुल है। आपको समांतर श्रेणी निकालनी है। अगर आपके पास प्रथम पद हो समांतर हो तो समांतर श्रेणी को हम ऐसे लिखेंगे। उसको निकालने का तरीका क्या है? ए लिखो, फिर क्या करो, ए प्लस डी करो, फिर क्या करो, ए प्लस 2d लिखो, फिर क्या करो, ए प्लस 3d लिखो। ऐसे ही लिखते जाओ, ये सर्वांतर श्रेणी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? ए का मान कितना है दोस्तों? ए का मान है 2, तो ए की जगह 2 लिखो, कामा लगाए कामा लगा दो। ए प्लस डी मतलब ए की जगह क्या लिखोगे? ए की जगह लिखोगे 2, प्लस लगा दो। डी की जगह क्या लिखोगे? डी की जगह लिखोगे 3, तो 2 प्लस 3। ठीक है, ए की जगह क्या है? ए की जगह है 2 और प्लस लगा दो 2 गुणा डी, मतलब 2 इंटू डी का मान कितना है? 3 है। ठीक है, ऐसे लगा दो। फिर यहाँ पे लिखा ए, तो ए की जगह लिखो 2 प्लस 3 गुणा डी, 3 मतलब 3 लिखो, डी का मान कितना है? 3, और इसे 3 लिख दो और ये श्रेणी बन रही है। आप कहोगे दिखाओ श्रेणी बन रही है। मैं कहूँगा देखो 2 आएगा, 2 और 3 क्या आएगा? 5 आएगा, और 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आएगा, 3 3 9 2 11 आएगा। ऐसे निकालते जाओगे ये श्रेणी निकल जाएगी। ये जो श्रेणी है ना, ये श्रेणी जो आएगी ना वो समांतर आएगी। क्या आएगी? समांतर श्रेणी आएगी। ठीक है दोस्तों, आप कहोगे मैं चेक करूंगा ये, मैं कहूँगा करो चेक। समांतर श्रेणी को चेक करने का क्या तरीका है? इसमें से ये घटाओ, 5 में से 2 घटाओ, क्या आएगा? 3 आएगा। इसमें से ये घटाओ, 8 में से 5 घटाओ, कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें से ये घटाओ, 11 में से घटाओ, कितना आएगा? 3 आएगा। तो देखो तीनों में जो अंतर आ रहा है ना आगे तक, वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब समान अंतर है, इसलिए क्या है? समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों अगर मेरे पास ए मतलब प्रथम पद कोई देता है और क्या देता है? डी देता है, तो हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे? समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। क्या करेंगे? समांतर श्रेणी निकाल लेंगे। मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं कि अगर मैं प्रथम पद दूं आपके लिए 2, मैं प्रथम पद दूं 1 और आपके लिए डी का मान दे दूं 4, क्या आप समांतर श्रेणी बता पाओगे? आप कहोगे बिल्कुल बता पाएंगे। आप क्या करोगे? आप ये फॉर्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d, ये लिखोगे। उसमें ए का मान डालोगे और डी का मान डालोगे, आपके पास समांतर श्रेणी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? समांतर श्रेणी आ जाएगी। अच्छा, आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के अंतिम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। इन सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो समांतर श्रेणी होती है इसकी क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी एक नंबर से समांतर श्रेणी को गुणा कर दूं, क्या उस पर असर पड़ेगा, इन चीजों के बारे में अच्छे से देखेंगे। मुझे आशा है आपके लिए ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करें।